जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अंगेसा पर। 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स 2026 में जो जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले उनके लिए है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। अगर आप क्लास 10th मैथ में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए है। इस क्रैश कोर्स में आपको पहला मिलेगा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका टारगेट बुक से रहेगा। देखिए, ये आपका टारगेट बुक है जो 2026 में बनाया गया है कि 2026 में जितने भी छात्र एग्जाम देंगे उनके लिए है। इस टारगेट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर वाइज, उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला पॉइंट में दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 2005 से लेकर 2025 तक, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और हाँ, आप इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा भी खुद का मैथ में 98 नंबर आया हुआ है। बोलिएगा तो उसमें हम वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे मेरा कितना नंबर आया है। अब देखिए, 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको किन किन चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेन टॉपिक लिस्ट है जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे आपको 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो पहला है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। पहला चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये आपको पूरे मैथ के एग्जाम में 20 नंबर का पूछता है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया जाएगा जब का टारगेट बुक से रहेगा, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक से रहेगा। ठीक है। और दूसरी का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। ये भी आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको पढ़ाने से पहले आपका इसका बेसिक कंसेप्ट रहेगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा है आपका अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे समानांतर श्रेणी बोला जाता है। इसको पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। ये भी आपको पूछता है। नेक्स्ट आपका है रियल नंबर, जो रियल नंबर जो है जिसे हिंदी में बोला तो वास्तविक संख्या, चैप्टर 4, यानी ये जो है पूरा 10 नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा टॉपिक है पोलिनोमियल्स भी जिसे हिंदी में बोला बहुपद। इसको पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा, वो भी क्वेश्चन बैंक और टारगेट बुक से। ठीक है। और तीसरा है छठा चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसको भी पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और पोलिनोमियल्स और द्विघात समीकरण, इस तीनों को मिलाकर आपको एग्जाम में 10 नंबर में पूछता है। सातवां चैप्टर आपका मेंसुरेशन, जिसे क्या बोला था, क्षेत्रमिति। इसको भी पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव। ये भी एग्जाम में 10 नंबर का पूछता है। ठीक है। पूरे एग्जाम में 10 नंबर का सवाल रहता है इससे भी, इस चैप्टर से। और नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो इसके हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता बोलते हैं। इसको भी पढ़ाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और 9वां नंबर चैप्टर है आपका सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक। ठीक है। तो ये भी प्रायिकता और सांख्यिकी मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। प्रायिकता और सांख्यिकी मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और 10वां चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी आपको एग्जाम में रियल नंबर और 2 चर रैखिक समीकरण को मिलाकर टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो ये भी पढ़ा जाएगा, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो तैयार हो जाइए 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है आपका क्रैश कोर्स 2026 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं 20 अक्टूबर को। ठीक है, रात 7 बजे।